Hello friends, you are welcome in PVP video classes. In this class, we are going to classify part 7 of CPC. आज हम लोग भाग 7 का वर्गीकरण करेंगे। ध्यान दीजिए, CPC में टोटल 11 भाग हैं। There are 11 parts of CPC. लेकिन हमको इसमें जो क्लासिफिकेशन करना है केवल 3 भागों का, जो रिक्लासिफिकेशन करना है, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 7 का, क्योंकि ये तीनों थोड़े बड़े हैं। शेष पार्ट्स जैसे पार्ट 6 है केवल 2 धाराओं का है, पार्ट 3 है केवल 4 धाराओं का है, पार्ट 5 केवल 5 धाराओं का है, और पार्ट 4 सेक्शन 79 to 88B, तो ये बड़े छोटे छोटे हैं। सॉरी 88 तक है, 79 to 88, यानी हम देखें तो कुल 10 धाराओं का है। और उनका जब मैं आपको जिक्र करा रहा, जब उस पर चर्चा कर रहा था पार्ट्स के क्लासिफिकेशन की, यानी प्रोविजंस ऑफ सीपीसी के क्लासिफिकेशन की, तभी हम उन पार्ट्स की चर्चा में उनको क्लासिफाइड मैनर में आपको बता चुके हैं। लेकिन ये 3 पार्ट्स बड़े थे, इस नाते इनकी अलग से चर्चा की गई। इसके पहले की 2 वीडियोज में आपने पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 का क्लासिफिकेशन देखा है। आज हम लोग पार्ट 7 को क्लासिफाई करेंगे। पार्ट 7 अपील के बारे में है, और ये कहां से कहां तक चलता है। ये सेक्शन 96 to 112 है, धारा 96 से 112, यानी 5 धाराएं उधर और 12 इधर, 17, टोटल 17 सेक्शंस है। नंबर ऑफ सेक्शंस आर 17 टोटल। आपको ऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन से पता चल चुका है कि अपीलें कितने प्रकार की हैं। एक अपील होती है डिक्री के अगेंस्ट, जजमेंट में कोई डिक्री है उसके अगेंस्ट अपील। लेकिन डिक्री भी 2 तरह की है। एक डिक्री जो ओरिजिनल जुडिशनल वाला कोर्ट उसने पास किया, यानी जहां पहली बार केस आया उसने पास किया, उस फर्स्ट डिक्री जो पहली डिक्री है उसके अगेंस्ट अपील, फर्स्ट अपील हो गई। तो अपील अगेंस्ट प्राइमरी डिक्री, द फर्स्ट डिक्री, द ओरिजिनल डिक्री, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अपील, इसको प्रथम अपील कहते हैं। इसके बारे में सेक्शन 69 to 99A तक पढ़ना है। धारा 96 से 99 को 4 धारा। इसके बाद दूसरा आता है कि डिक्री अपीलेट कोर्ट ने पास की है और उसके अगेंस्ट जाना है डिक्री में, यानी सेकेंड अपील। ओरिजिनल कोर्ट ने पास किया, आप इसके अगेंस्ट अपील में गए, अपीलेट कोर्ट ने डिक्री पास की, तो इसके अगेंस्ट अपील यानी सेकेंड अपील। आप जान लीजिए सेकेंड अपील केवल हाई कोर्ट में ही होती है और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है। 25,000 से कम वैल्यू का केस होगा तो नहीं होती है। ये तमाम प्रोविजंस related to second appeal, it means appeal against an appellate decree, have been laid down in section 100 to 103, धारा 100 से 103 ये सारे प्रोविजंस लिखे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए भी। यूपीपीसीएसजे की परीक्षा में 2013 में पूछा गया था कि सेकेंड अपील के बारे में क्या गलत है, कि हाई कोर्ट में ही होती है, ये 25,000 से कम पे होती है, ये सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही होती है, ऐसे करके पूछा गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपसे इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले सेक्शन तो जान लीजिए 100 to 103। इसमें भी 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन, 100A है, देन आफ्टर 101, 102, 103, सो देयर आर 5 सेक्शंस। देखने में 4 लग रहे बट 5 है। ऐसे फर्स्ट अपील में देखने में 3 थे, 96 to 99, बट एक्चुअली 4 थे, 99A था। अब आगे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि जजमेंट 2 तरह से हो सकता है। डिक्री, तो डिक्री के अगेंस्ट अपील, अपील में 2 तरह की अपील हुई, एक प्राइमरी अपील और एक सेकेंडरी अपील। आपने उनको देख लिया, सेक्शन 96 to 103। अगला आता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो उसके लिए अगली सेक्शन है
सेक्शन 104 टू 106, 104 टू 106 इसके बारे में चर्चा करता है। 104 टू 106 में आप आदेशों की, उन आदेशों का एक चार्ट पाएंगे और उसको सेक्शन ऑर्डर 43 के साथ जोड़ के पढ़ना होगा, ऑर्डर 43 के साथ। इसमें एक लिस्ट पाएंगे किन ऑर्डर्स को अपीलेबल माना गया है। जनरली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल अनलेस इट हैज बीन लिस्टेड इन ऑर्डर 43 और सेक्शन 104। तो ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील के लिए ये बातें लिखी गई है सेक्शन 104 टू 106, सेक्शन 3 धारा। इसके बाद एक अगली अपील आती है, अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अब अपील इन सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको सेक्शन 107, 108 नहीं पढ़ना है, बल्कि जो लास्ट पोर्शन इस पार्ट का होगा वो है 109 टू 112, धारा 109 से 112 वो पढ़ना। लेकिन ध्यान दीजिए 109 टू 112 में से 110 और 111 रिपीट है, यानी वहां केवल दो धाराएं पढ़नी, 109 और 112। और वहां भी 112 क्या है, सेविंग क्लॉज है। कैसा सेविंग क्लॉज? जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल ग्राउंड्स ऑफ अपील इन सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है उस पर ये पार्ट, ये धाराएं कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। तो एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है, 109। सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील सिविल लिटिगेशन में करनी है सीपीसी के तहत, सेक्शन 109 आपको देखना होगा और इसको जोड़ के पढ़ना होगा ऑर्डर 45 से। तो 109 क्या है? 109 कहता है तीन बातें। पहली बात, कि सुप्रीम कोर्ट में सीपीसी के तहत अगर अपील होगी तो केवल तभी होगी जबकि जजमेंट फाइनल जजमेंट हो और हाई कोर्ट ने पास किया। दूसरी बात, कि खुद हाई कोर्ट ने अप्रूव किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के व्यू की रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू दे, और जिस मैटर पे व्यू मांगा गया हो वो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ हो, विधि का सारवान प्रश्न हो, यानी फैक्ट के मैटर पे अपील नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इसको 112 के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो 112 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं अपील में सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए वो सेव है। यानी अगर आप फैक्चुअल मैटर पे भी चाहें कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो अगर वहां इजाजत होगी तो जा सकते हैं। यानी सीपीसी के तहत केवल सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाएंगे, वो भी जो हाई कोर्ट अटेस्ट कर देगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के व्यू की रिक्वायरमेंट है, केवल तब जाएंगे। वैसे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 में स्पेशल पावर उसकी है, इनहेरेंट पावर है, खुद ही आपको कॉल कर ले। लेकिन अगर सीपीसी के तहत जाएंगे तो केवल तभी जाएंगे जबकि तीनों शर्तें ही एक साथ पूरी हों, साइमल्टेनियसली सबकी सब शर्तें पूरी होंगी। तो खैर ये 109 और 112 में अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अब जो दो धाराएं बच रही है 107 और 108, दीज टू सेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, अपीली न्यायालय की पावर्स दी गई, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 107। क्या अपील के दौरान निचले कोर्ट का जो जजमेंट है वो एक्सक्लूड होता रहेगा, उस पर स्टे लगाया जाएगा, क्या होगा, ये सब पावर्स यहां दी गई। अपीलेट कोर्ट क्या फिर से केस को खुलवा सकता है, क्या वो नीचे फिर से ट्रायल के लिए भेज सकता है, ये सारी पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट 107 में है। और अपीलेट कोर्ट जैसा जजमेंट लेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है लोअर कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो अमेंड किया जाएगा 108 में। इस तरह से पार्ट 7 का पूरा क्लासिफिकेशन आपने पढ़ दिया। मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं। प्रोविजंस रिलेटेड टू फर्स्ट अपील सेक्शन 96 टू 99A, रिलेटेड टू सेकेंड अपील ओनली इन हाई कोर्ट सेक्शन 100 टू 103, अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट, अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109, 112, अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स सेक्शन 104 टू 106, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट्स सेक्शन 107, 108। तो अब हम लोग आदेशों का अध्ययन कर लिए हैं, धाराओं का अध्ययन भी कर लिया, सारे आदेश भी हमने चर्चा कर दिए। अगली क्लास में हम सिर्फ आज आपको इतना बताएंगे, जो अगली क्लास होगी इसमें हम इतना बताएंगे आपको कि कौन सी धारा कौन से आदेश के साथ जोड़ के पढ़नी है। यानी अगली क्लास में आप बेरेट खोल के बैठिए, कंटेंट्स, मैं धारा बोलूंगा, उस धारा के उस ऑर्डर का नंबर लिख दीजिएगा जिसको उसके साथ पढ़ना है।
इसी तरह से उस ऑर्डर पे धाराओं का नंबर लिख दीजिएगा, जिन ऑर्डर्स को जिन धाराओं के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।